Recording in progress. बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे, बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे, बेहद प्यार मिला। उपहार मिला स्वर्गिक सुख का, उपहार मिला। अंतर्मुखी हो जाए। चमकता हुआ निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी सितारा देखे। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? अपनी सीट पर सेट हो जाए, माथे के बीच। इस सीट पर बैठकर बाबा का आवाहन करें कि आ जाओ। बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। संकल्प करें, ये मेरा सुंदर मिलन, संगम युग का मिलन, रूहानी मिलन, अविनाशी मिलन, मुझे अविनाशी बनाने वाला मिलन है। संगम युग के सर्व सुखों को अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। रियलाइज करें कौन मुझे वरदान दे रहा है, किसका हाथ मेरे सिर पर है। बाबा ने वरदान दिया, विजय भव। सब वरदानों का वरदान विजय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को। आज बाबा क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। क्या बुला रहे हैं बाबा? सुनो उत्तम। विकर्म बंद करो, विकर्म करना। बना क्या रहे हैं? विकर्मा जीत मीट बना रहे हैं। संवाद शुरू विकर्मा जीत।
हमें Yes. विकर्माजीत बना रहे हैं ना, विकर्माजीत राजा, खुद का राजा। हाँ जी, तो कैसे बनेंगे? श्रीमत एंड राजयोग। श्रीमत एंड राजयोग। बाबा ने क्या बोला? विकर्म करना बंद करो। बंद करो। विकर्म, विकर्म का मतलब क्या होता है? विकर्म कैसे हो जाता है? विकर्म का मूल क्या है? देह अभिमान। ये अभी जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती तो हम विकर्म नहीं। कर लेते हैं। विकर्म का देह अभिमान, जैसे बोला, इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, हम भूल जाते हैं हम कौन। इच्छाएं, इच्छाएं ऑल्सो। इच्छाएं, सब क्या, सबका रीजन क्या है? भूलना, भूल जाते हैं। है ना? क्या भूलना है हमको? अब हमको क्या भूलना है? पहले हम राइट को भूले, अब रॉन्ग को भूलना है। राइट क्या है? मैं आत्मा। रॉन्ग क्या है? मैं शरीर। तो बस शरीर और शरीर की दुनिया, ये कौन सी दुनिया हो गई? पुरानी। तो संगम योग की कितनी विशेषता बाबा ने आज पूरी बताई कि इसमें होता क्या है। जिस परमात्मा को हम ढूंढते रहे वो मेरे सामने आ जाता है, मेरे को मिलता है, अपना बनाता है, मेरे से सर्व संबंध निभाता है। और बाबा ने कहा ये विकर्माजीत संवत तुम्हें शुरू करना है। कैसे शुरू करें? खुद विकर्म चित बनकर विकर्म नहीं करना और बाकियों को भी सिखाना। बाप जैसे स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप समान तुम भी हर एक को टीचर बनाना है। टीचर कैसे बनाएंगे? जो पढ़ते हो दूसरों को भी पढ़ाना है। तो हमने जब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है? नियमित होकर, नियमित स्वस्थिति से। स्वस्थिति से, बिल्कुल। और ऐड करते जाओ। जब मैं किसी को कुछ भी सुना रही हूं, मुझे याद क्या रखना है? क्या क्या याद रखते हैं हम? ये सब ये भी सब आत्मा है और इनका अपना रोल है। और क्या याद रखना है? गुणग्राही दृष्टि रखनी है और दूसरी आत्मा के प्रति। अब बाबा के बच्चे हैं, इनका कुछ नहीं है, सो दे आर ऑल आर भाई भाई। आरती कुछ कहने लगी थी। जी दीदी, ये भी याद रखना है कि हम जो भी सुना रहे हैं वो बाबा के महावाक्य हैं, परमात्मा के महावाक्य हैं। और दृष्टि ऐसी रखनी है कि ये बने कि बने। जी, हम उल्टा सोच लेते ना, सुनते तो है नहीं, वो वाला नहीं थॉट आना चाहिए। फिर मैं टीचर नहीं, फिर तो मैं उनको श्राप दे रही हूँ। क्योंकि हम कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों की बात को क्या कहते हैं? उन्होंने कुछ सोच लिया वो हो जाएगा। इतनी जिम्मेवारी है हमारी। तो अब ये देख लो, हम सब ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण को देवता से भी ऊंचा माना जाता है, ब्राह्मणों को अज्ञानता में भी ऊंचा मानते हैं,
वो दूसरे ब्राह्मण है जो जन्म से ब्राह्मण है, पर हम मुख वंशावली ब्राह्मण जो है वो एक्चुअली हम जो सोचते हैं उसी से सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारी, इस जिम्मेवारी को हमें याद रखना है। तो विक्रमाजीत संवत को और कौन सा नाम दिया बाबा ने? सचखंड। एक्चुअली अभी एक ऐसी पॉइंट आया कि हम लोग ब्राह्मण देवताओं से ऊंचे क्यों हैं? क्योंकि हम ही तो देवता बनाने वाले हैं। बिल्कुल, खुद को देवता बनाते हैं और औरों को भी बनाते हैं। जी, बनने और बनाने वाले हम ही हैं, इसीलिए हम देवता से ऊपर। इसलिए हम देवता से ऊपर है। साथ में बाबा एक और चीज बोल देते हैं, पर तुमने मैं तो करने वाला मैं हूं, ताकि अहंकार ना आ जाए। मैं तो करता हूँ, है ना? That is the crux of the. That is the crux. Yes. That is the play. That is why हम कहाँ फेल होते हैं। एक भाई है, सौरभ भाई, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, कहते जो भी सेवा के पॉइंट्स है ना, जब सेवा करने जाओ क्या क्या करना चाहिए, कहते उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे और सेवा के लिए गए। ठीक है, बाबा को याद करना है, निमित्त बनना है, सब कुछ किया, सेवा करने गए तो बिल्कुल फर्स्ट नथिंग हैपेंड। सेवा ठीक से लगा कि किसी को आनंद ही नहीं आया, किसी ने सुना ही नहीं। तो कहते अब अगले दिन मैं तो लड़ने बैठ गया हूँ बाबा के साथ कि बाबा मैंने सारा कुछ किया, कमी क्या थी, क्यों नहीं हुई से? तो वो कहते हैं इसलिए नहीं हुई, बाबा ने बोला आज जाना और आज देखना क्या होता है, कि जब भी आप, ये पहला तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब भी सेवा करो इस एक्सपीरियंस को याद रखना कि करने वाला मैं हुई नहीं, इसलिए उस सेवा में आपको ऐसे फील कराया। कहते हैं अगले दिन मैं गया चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि लोग खड़े होके डांस कर रहे हैं, इतने एक्साइटेड हो गए हैं, इतने हैप्पी हो गए हैं सेवा से। पॉइंट क्या है? कराने वाला वो है, मैं हुई नहीं। ये मुझे हमेशा याद रखना बस। अगर मेरी बुद्धि में ये है मैं समवेयर आई डू समथिंग राइट ना। बातें तो बहुत सारी हैं, हमको कई बार भूल जाता है ना। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने सब कुछ कर लिया, बाबा क्या कह रहा है, तुमने तो करना ही नहीं है। बस ये याद रखो। थोड़ा सा एम्बिगुअस लगता है ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, साथ में बाबा क्या बोलते हैं, तुम तो कर ही नहीं रहे हो। जो भी कर रहे हो उसमें बाबा का साथ लेकर बाबा करवा रहा है, तो वो सेवा जो है वो परफेक्ट हो जाए। और कौन सा फ्रेज आज बाबा का जो प्रोवर्ब है, दीदी आई वांटेड टू शेयर की नैया पर हो तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। जी अभी लेते हैं। हाँ जी रूपाली बहन, आप कुछ शेयर करना चाहती हो? हाँ जी, सो मेरी डॉटर इज मूविंग अवे, शी हैड टू पुट हर अपार्टमेंट ऑन लीव। तो एडवर्टाइज हुआ अच्छा इसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इट्स वीकली रेंट होता है उसका। तो जो भी रेंट था सेट हुआ कि अच्छा इतने पे सेट करना है। पीपल केम एंड देन वी फाउंड आउट दैट सैटरडे को ओपन होम था, लोगों ने आके देखा। फिर जो एप्लीकेंट्स थे उनमें वी फाउंड आउट, जो एजेंट ने बोला था कि people tend to bid higher than what we listed for. So ठीक है, we were a bit disappointed कि हमने सोचा था कि फिर वो चलो ज्यादा उससे होगा, it wasn't that much. And my husband was very disappointed कि देखो उसमें, मैं बोल रहा था कि इसको higher list करो, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर then I said no, doesn't matter, अब जो उसने करा है we just need to send out good energy, and I thought I said नहीं, I'm only going to send out good energy. And कल अपने आप ही वो it went for $100 more per week than what it was initially expected.
सी तो ऐसे बिल्कुल मैंने लिटरली आई केप्ट थिंकिंग में जो भी बाबा ने करवाया है जो भी है अपने आप ठीक होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जानी है, जो हमने करना था कर दिया। तो इट वाज लिटरली इंस्टेंट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऐसा हो गया। वंडरफुल, वंडरफुल एक्सपीरियंस है ना। आपने मतलब ज्ञान को यूज किया, यही तो करना है। और आपने एक जगह यूज किया, कितनी खुशी मिली, हाँ जी। है ना। अगर हम हर टाइम यूज करें तो हर टाइम खुश रहेंगे, क्योंकि बाबा इट क्या वाज मिराकुलस ऑलमोस्ट। यस, यू नो हम सोच रहे थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है इतना, बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे कि हमको कुछ और एडवाइस मिली और इट वर्कड आउट। so your husband was happy after that? Yes. My daughter is very happy because after all, end of the day, it's her apartment and she's got the mortgage. So she's Point very happy. is, आपने उन दोनों आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुना दिया। हाँ हाँ जी। ये Right. नहीं बोला कि मतलब बाबा करेंगे, मैंने अपने में ये सोचा अपने दिल में कि हाँ ऐसे वो Because they will करेंगे। not, they will not understand it ना, तो आपने Yeah, अपने तरीके से बोल दिया यही तो करना है ना। Yeah. तो हम जैसे अप्लाई करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। हम सब करते हैं, हम सबके एक्सपीरियंसेस हैं, और जब भी शेयर कोई करता है तो हमें उसका आनंद आता ही है और हमारे को और मोटिवेशन होती है। तो सबको शेयर करना चाहिए। सो इन अ डे वील शेयर 1 or 2, वी कांट शेयर सो मेनी, नहीं तो क्लास ही नहीं होगी, बट करना चाहिए सबको शेयर, है ना। और कई बार क्या होता है, हमारे साथ हो रहा होता है, हम उसके अवेयर नहीं होते। बहुत सारी चीजें हम सबके साथ हो रही हैं, पर हमें रियलाइजेशन तब नहीं, क्योंकि हम उसको रीथिंक नहीं करते रात को बैठकर। अगर आप रीथिंक करो तो यू रियलाइज सो मेनी थिंग्स जो उल्टी सीधी थी वो ठीक हो रही है। मैं आपके साथ शेयर किया था ना, मेरे को बहुत माइग्रेन्स होते थे, मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ज्ञान में आने के बाद माइग्रेन्स ही फिनिश हो गए, क्योंकि जब सुखी हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो मेरे को फिर किसी ने पूछा, वो एक आदत पड़ जाती है ना, क्योंकि बार बार जब चीजें एक के बाद एक होती है तो वी यूज्ड टू नाउ कि बाबा है वो सब कुछ करा रहे हैं, तो हमारी अब एक आदत बनती जा रही है एक्सेप्टिंग। हाँ, तो मेरे से जब किसी ने पूछा माइग्रेन्स होते हैं तुम्हें क्या हाल है, तो मुझे रियलाइज है ओ ज्ञान में आए हुए 6-7 महीने ऐसे ही हुए थे कि अब तो हो ही नहीं रहे। तो पॉइंट है हमें इनको देखना भी चाहिए, थोड़ा नोट डाउन भी करो। तो जब कई बार थोड़े से लो होते हैं ना, ये हमें बहुत ऊपर उठाती हैं चीजें, ठीक है जी। तो बाबा ने क्या बोला, जैसे रेणु बहन आपने बताया था, प्रोवर्ब क्या था, सच मैंने ये बोला था, जो सच की नैया पर हो तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, बाबा ने कहा। तो नैया हिलेगी डुलेगी का मतलब क्या हुआ कि चैलेंज आएगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे लेकिन हम उनको पार कर जाएंगे। चैलेंज जब नैया हिलती डुलती है, सपोज हम एक्चुअली एक बोट में बैठे हैं, वो हिल रही है डुल रही है, तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ना कि मुझे अपने चप्पू को कैसे चलाना है, वेव्स कहाँ से आ रही हैं, मुझे कौन सी तरफ जाना चाहिए, किस तरफ अपने चप्पू को चलाना है, सब है ना। तो रोइंग जो प्रोसेस है उसमें कितना फोकस बन जाता है, और जब फोकस बन जाता है फिर हम पार हो जाते हैं। तो हम जब अपनी नैया, बाबा को हम क्या कहते हैं, मेरी नैया पार लगा दे, गीत भी हैं, इस तरह की बातें सुनी हुई हैं। तो हमारी नैया पार कब लगेगी, जब हम उस पर फोकस हो जाएंगे। मैं तो नैया में बाबा के साथ ही बैठती हूँ और चप्पू बाबा के हाथ में ही देती हूँ। वेरी गुड, बस, और तो हो जाता है ना। तो पॉइंट उस चैलेंज के टाइम पर उसको भूलना नहीं है। ये नहीं बोलना तू मेरे साथ करता क्या है, यू आर सो मीन टू मी, सारे देखो इतने खुश हैं मैं ही दुखी हूं, ऐसे वाले थॉट से हमें फ्री होना है। अच्छा, और क्या बोला बाबा ने, विकर्म करना बंद करना है, याद रखना है क्या, नैया हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, और टीचर बनना है। और बाबा ने क्या बोला,
तुम सतगुरु भी हो। सतगुरु क्या करता है? सदगुरु सदगति देते हैं ना दीदी। सदगति का मतलब क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति ले जाना। कैसे कर देता मतलब है? परम धाम से सतयुग में जाने लायक बना। हाँ, तो हम अगर किसी को रास्ता बताते तो हम सतगुरु हैं। और सतगुरु जो होता है वो क्या होता है? वाइज होता है, उसके अंदर ज्ञान समाया होता है। वो ऐसे सारा कुछ बोलना उगलना नहीं शुरू करता, वो देखता है, परखता है कि किसको क्या सुनाना। तो अगर मैंने सतगुरु का रूप लेना है तो मुझे भी ऐसे कुछ भी बोलते नहीं जाने। बोलना वो है जो जरूरी है, नहीं तो एक्शन। अब अगर रूपाली का जो आज का एक्सपीरियंस हम उसको ही ले लें। इन्होंने उनको बाबा बाबा नहीं बोला, खुद को बोला, है ना। ये बोल देती बाबा तो उन्होंने अपना मुंह फेर लेना था, बिल्कुल भी नहीं सुनना था, शायद और परेशान हो जाना था, पता नहीं क्या करते रहते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या है? क्या बोलना है, कैसे बोलना है। गुरु हम तब, और गुरु को हम फॉलो कब करते हैं? जब हमारे को उसमें फेथ आता है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी स्थिति उनके अंदर फेथ क्रिएट करती है। टीचर सुनाता है, थियोरी पढ़ाता है, और क्या बोलता है? घर जाके प्रैक्टिस कर, है ना। स्कूल में सुनाया, दिखाया, ए ऐसे बनाना है। अब एक एक पीरियड होता है आधे घंटे का, उसमें थोड़ा सा करा दिया, फिर घर जाके बच्चा प्रैक्टिस करता है क्या? नहीं, हजारों बार प्रैक्टिस करता है। तो जो प्रैक्टिस के टाइम पर मदद करते हैं ना पेरेंट्स, वो भी गुरु बन जाते हैं। माँ को गुरु बोलते हैं, तो फिर क्या माँ सिखाती है ना, ऐसे गुरु बनकर जब वो प्रैक्टिस करते हैं उनको हारने नहीं देना, उनकी मोटिवेशन को बढ़ाए रखना, तब कहेंगे हम सतगुरु का रूप ले रहे हैं। और सतगुरु बाबा ने बोला, वो गुरु और तुम और, मतलब सतगुरु कौन? जो, बताओ बताओ। सत माना सच, हम्म, जो सच के रास्ते पे सत्य की राह पे चले। हाँ, मतलब जो सच्चा ज्ञान दे। और सच्चा ज्ञान क्या है? जो आत्मा बनकर बैठकर किसी को बात करे, तो सत, है ना। कितनी इंपॉर्टेंस है आत्मा बन के बैठने की। फिर बाबा ने पूरा का पूरा ज्ञान हमको आज सारा सुनाया, कैसे बाबा आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे एक लगा उसको लेते हैं। बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, बाबा क्या कहते हैं? मैं प्रवेश करने के लायक हूं, मैं गर्भ से जन्म दे लेने वाला नहीं, अवतरित होते हैं, है ना। और एक सतयुग की स्थापना करते हैं। और सतयुग में क्या है? अब तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। तो वो सतयुगी गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है? और वो हमने अभी क्रिएट करना, घर में रहकर घर को आश्रम की तरह बनाना। तो गृहस्थ आश्रम, इसको थोड़ा सोच के बताओ मतलब क्या हुआ? दीदी गृहस्थ आश्रम मतलब घर में ही रहना है, जंगल में नहीं जाना। जैसे पहले सन्यासी छोड़ जाते थे, उसको कहते थे निवृत्ति मार्ग, जिसमें हम छोड़ जाते थे। जो प्रवृत्ति मार्ग है वो, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। आत्म अभिमानी बेसिकली हमको घर में रह के। और ऐड करो। गृहस्थ आश्रम में रहते श्रीमत पर चलकर निमित्त बनकर घर वालों की सेवा करनी। बिल्कुल। और बताते जाओ। यस। अब
निर्विकारी निरंकारी, मतलब सब कुछ यूज करना है, सब कुछ हो तुम्हारे पास, सुविधा हो, सब यूज करो, बट उसमें प्रभाव में नहीं आना, आसक्ति नहीं रखनी। आसक्ति करना। जी सब परिवार में रहते हुए दैवी गुणों को धारण कर, शांत, प्योरिटी, हाँ यस, शांति एंड प्योरिटी, कमल समान, कमल समान ना। और आश्रम जो होता है, हम जब आश्रम में जाते हैं, दुनिया के आश्रम में भी गए हैं, क्या होता है, जो हम आश्रम में करते हैं हमने अपने घर में करते। आपने सब बिल्कुल राइट सुनाया, आप इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं थोड़ा। आप आश्रम में जब एंटर करते हैं तो क्या करते हैं, जूता तो उतार देते हैं, मतलब सच्चाई, सफाई, प्योरिटी। जूता उतारने का मतलब क्या होता है, सोल कॉन्शियसनेस से निकल रहा है। जूता मतलब चमड़ी, दे अभिमान को छोड़ा। फिर अंदर जाके क्या करते हैं, गप्पे मारते हैं। 10 लोग भी गए हैं तो क्या कहते हैं, चुप, व्यर्थ से मुक्त, बातें नहीं करते, उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी है। नेक्स्ट बात, फोकस बना होता है, कहाँ जाना है, क्या करना है। आश्रम भी देखते हैं, गुरु से मिलना है ना। गुरु से मिलने के लिए क्या करते हैं, पूछते हैं कहाँ है गुरु, फिर कहते हैं लाइन में खड़े हो जाओ। डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, आवाज नहीं करते, साइलेंस में रहते हैं। तो जब मेरा गृहस्थ आश्रम, आश्रम कब होगा, जब मैं साइलेंस में रहूंगी, चमड़ी को उतारकर सोल कॉन्शियस होकर रहूंगी, फालतू नहीं बोलूंगी, एक अपना सतगुरु के साथ मेरी मन बुद्धि लगी रहेगी, और जितना जरूरी उतना खाएंगे। वहां जाके हम ऐसे करते हैं, चल जी 4 रसगुल्ले और दे दे, नो। जो सर्व हो रहा है हम चुपचाप उसको हैप्पीली खाते हैं, भगवान का प्रसाद समझकर कि ये यहां से मिला है तो ये स्पेशल है। तो मेरे घर में भी जो बन रहा है परमात्मा की याद में बन रहा है, स्पेशल है, भगवान की दृष्टि इस पर पड़ी, मैंने इसको भोग लगाया है ना। आप में से कोई जो नहीं खुद बना पाते, फिर भी आप दृष्टि तो देते हो ना भगवान की, फिर खाते हो। तो क्या क्या हो गया, गृहस्थ आश्रम। जैसे किसी ने आप में से बोला कि हम श्रीमत पर चलते हैं, तो श्रीमत को फॉलो करना। अब श्रीमत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइलेंस। साइलेंस मतलब ये नहीं हम कुछ बोलेंगे नहीं, साइलेंस मीनिंग जितना जरूरी उतना बोलेंगे, और साइलेंस मीनिंग मैं अंतर्मुखी हो जाऊंगी। और अंतर्मुखी का अर्थ हमने यहाँ देखा था क्या है, अपने सत्य स्वरूप कंपेयर करना अपने सत्य स्वरूप को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करना, कंपेयर करना। हाँ, तो दोनों बातें हैं, सत्य स्वरूप और कंपैरिजन मेरे परफेक्ट स्वरूप से अपने प्रेजेंट को। मतलब जब मैं अंतर्मुखी होती हूँ तो क्या करती हूँ, देखती हूँ मैं शांत स्वरूप हूं, शांति मेरी भंग कहां से हो रही है, और व्यर्थ से मुक्त होंगे, है ना। जब व्यर्थ होता है, व्यर्थ व्यर्थ आता क्यों है, व्यर्थ का मूल कारण देह अभिमानी है। यस, हम दूसरों में उनकी कमियां कमजोरियां अवगुण उनके देखते हैं, है ना, पुअर मी करते रहते हैं, मैं तो विक्टिम हो गई। तो बाबा बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, पुअर मी तुम कर ही नहीं सकते, है ना। तो है, परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियां सिर्फ एग्जामिनेशन पेपर है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोई बच्चा नर्वस हो जाता है, जो प्रिपेयर्ड होता है वो हैप्पीली एग्जाम देता है, वो कहते हैं मुझे सब आता है ना। नर्वस कौन होता है, जो प्रिपेयर्ड नहीं होता। तो हम तो बाबा के प्रिपेयर्ड बच्चे हैं।
तो गृहस्थ आश्रम के ऊपर आज मनन चिंतन लिख। और क्या बोला मम्मी बाबा ने? हम विकर्माजीत संपत में जा रहे हैं तो क्या करना है? अच्छा, विकर्माजीत संवत कब शुरू होता है और विक्रम संवत कब शुरू होता है? दीदी विकर्माजीत संवत आई थिंक सतयुग onwards, सतयुग त्रेता, सतयुग त्रेता, विकर्माजीत सतयुग त्रेता विकर्माजीत, और जो दूसरा आपने बोला वो विक्रमा जो रावण राज्य में, रावण राज्य 2000 विक्रम, और सबसे बड़ा विक्रम देहाभिमानी, जैसे आप सबने बताया। फिर बाबा ने हमारे को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया ना कि पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा पढ़ाते हैं, बाबा पढ़ाने, ब्रह्मा बाबा पढ़ाते नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी क्या है? उनके माध्यम से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा के माध्यम से। ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। बाबा ने क्या बोला? ये भी मेरे से पढ़ता है। यस, सबसे पहले पढ़ता है। मैं तो विचित्र हूं और इसका चित्र धारण करता हूं। इस चीज को बाबा ने आज फिर से क्लियर किया। कल भी यही बात थी। फिर जो बाबा ने बोला, मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता, मैं सिर्फ अवतरित होने योग्य हूं। अवतरित होने योग्य, सिर्फ बाबा अवतरित होने योग्य कैसे? जो अवतरित होता है उस कौन होता है अवतरित? उससे हम क्या सोचते हैं? अवतार मतलब अवतार का मतलब भगवान, भगवान दीदी, भगवान। अच्छा, और बताओ। अच्छा ठीक है, मोटा मोटा तो ये हो गया भगवान। और फरिश्ता, प्योर सोल। अच्छा, ऊपर से नीचे आना। और जो आएगा कुछ क्या ऐसा करेगा जो दूसरा नहीं कर सकता कोई मनुष्य। गुण और शक्तियों का पुंज, गुण और शक्तियों का पुंज। और जब वो आएगा एक पर्पस से आता है, कुछ करने आता है, और वो ऐसा करने आता है जो कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए अवतार की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ अवतरित होने योग्य हूं, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं हूं। गर्भ से जन्म लेना मीन्स ऊपर नीचे के साइकिल में आना। तो इसलिए अवतरित होते हैं, क्योंकि वो कब होते हैं अवतरित? जब जब धर्म की अति गलानी होती। और ब्रह्मा को क्या दे दिया? शास्त्र। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के हाथ में वेद पुराण दिखाते हैं ना, 4 वेद 18 पुराण सब दिखाते हैं। पर ब्रह्मा के रूप में तो ब्रह्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ता, तो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि पहले बाबा उनको ही ज्ञान दिया है शिव बाबा ने। उनको ज्ञान दिया बाबा ने। और नीलम बहन क्या कह रहे हैं? वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बॉडी में अवतरित होकर सारे शास्त्रों का सार सुनाते। हाँ बिल्कुल, सारे शास्त्रों का सार सुनाते हैं। और ब्रह्मा जो नंबर 1 आत्मा है, सबसे ज्यादा भक्ति भी उसी ने की। जो जितनी भक्ति करता है उतना वो ज्ञान में वो जोर पकड़ता है। देखो बाबा कैसे ना ऊपर नीचे हमारे को ना कंफ्यूज करते हैं, ताकि हम सोचें और फिर समझें। भक्ति तुमको पल पल नीचे गिराती है, बाबा ने कहा। फिर बाबा क्या कहते हैं? जो सबसे जास्ती भक्ति करता है उसको ही मिलता है। भक्ति सही भगवान की कृपा, और सदगति भी भगवान ही उसी को देता है ना? आज ये भी बोला है। क्योंकि ये क्यों बाबा हमें इसको एम्फसाइज कर रहे हैं? क्योंकि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं,
नीचे गिरते हैं तो भक्ति हमारी मदद करती है। उस टाइम पे ज्ञान तो है नहीं, तो भक्ति से ही हम चलते रहते हैं और उससे अल्पकाल का सुख मिलता रहता है। थोड़ा सा लाइन पर चलते हैं, विकर्म करने के लिए से थोड़ा सा बचते हैं, करते हैं पर थोड़ा थोड़ा अपने आप को साध लेते हैं भक्ति से। कहते हैं ना भक्ति नहीं करनी चाहिए, मतलब तो then it's contradictory because if you Simply you are not at all clear. do not get into we do not even saying that Simply you are not even now okay ठीक से वो अपने सेट करो। now can you hear? हाँ बोल। I said they say भक्ति करना नहीं करना चाहिए, उससे नीचे गिरते हैं, but without भक्ति we cannot achieve this। जो ये नहीं कह रहे हैं बाबा, इसमें आते हैं, यही इसी चीज की करेक्शन हो रही है। हाँ मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है। एक मिनट, बाबा ने ये कहीं नहीं बोला कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, कहीं पर नहीं बोला। बाबा ने बोला भक्ति से तुम नीचे उतरते हो, यस, पर भक्ति करनी है तो बाबा कैसे मिलेगा? जो भक्ति करता है वो राइटियस पाथ पर चलना चाहता है, यस, जो आत्मा आता। हाँ, जो आत्मा प्यासी है वो ढूंढ रही है, कोई ढूंढेगी। हाँ, जो प्यासी नहीं है वो ढूंढेगी नहीं, और भक्ति करनी है। बाबा बोलते हैं कि पहले तुम बहुत अच्छी भक्ति करते हो अव्यभिचारी, वो तो करनी है। तो वही इसी एम्बिगुअस स्टेटमेंट को ही समझने के लिए बाबा ने ये आज पूरा ज्ञान सुनाया हमको कि भक्ति से तुमको ये फल मिलता है, पर तुम भक्ति से नीचे उतरते हो। बाबा तो ऐसे करते हैं ना, बाबा ने हमारे को बुद्धि दी है समझने के लिए। ठीक है ना? तो क्या रहा मुरली का सार? हाँ, वरदान पढ़ते हैं पहले। वरदान बताएं क्या है? वरदान पढ़ूं मैं? हाँ जी, हाँ जी। सहज योग की साधना द्वारा साधन पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ये थोड़े दिन पहले स्लोगन में भी आया था। बाबा इसी बात को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि तुम साधना जो करते हो वो साधन पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब आई शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट बाबा। मेरी डिपेंडेंस ऑन ओनली वन हु इज परफेक्ट। जब हम परफेक्ट पे ही डिपेंडेंट होंगे तो परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, बस यही है। तो योगी आत्मा बाबा कहते हैं यूज करो जो मैं सुना रहा हूं, करके देखो। बाबा हमेशा कहते हैं ट्रायल करो, मेरे को यूज करो, फिर उसका आनंद लो। और स्लोगन क्या है? स्लोगन है स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मनी बनना है। हाँ, जब हम संतुष्ट हैं। और संतुष्ट कब होगा कोई? जब भरपूर होगा। क्या? हाँ बिल्कुल, भरपूर किस चीज से होगा? शक्ति से। आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे शरीर की रिक्वायरमेंट है खाना पानी जो भी है, और आत्मा की जो रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी हो जाती है तो शरीर की रिक्वायरमेंट ना भी मिल रही हो तो भी आत्मा संतुष्ट है। और जब मैं संतुष्ट हूं, मैं जिसको मिलूंगी मैं उसको संतुष्टता का फीलिंग दूंगी, क्योंकि मैं हूं, मेरे अंदर वो इस समय वो शक्ति आई हुई है ना? तो इसको कहेंगे संतुष्ट मनी। तो आज हमारे को, मैंने मुरली के पॉइंट में भी सुनाया कि आप लिखो कौन सी चीजें हैं जिससे मैं असंतुष्ट होती हूँ, कौन सी बातें आती हैं जिससे मैं फ्री होना चाहती हूँ, ये ना हो तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। उनको लिखो एक कागज पे, बाबा के सामने रखो, बाबा को बोलो इसको दृष्टि देकर इसको भस्म करो, इसका ऑपोजिट गुण मुझे दो। और एक दिन से काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 1 वीक, तब हम संतुष्ट मनी कहलाएंगे। ठीक है? धीरे धीरे, इवन 1 वीक इज लेस, पर एटलीस्ट 1 वीक। एक चीज के पीछे पड़ जाओ ना, फिर तो हो जाएगी। तो आज की मुरली क्या रही? क्या बनना है? विकर्माजीत बनना है। तो विकर्म करने बंद कर रहे हैं, इसलिए बाबा ने क्या बोला?
क्या क्या करना पड़ेगा? कर्मों पर अटेंशन देना है, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, तो सत्य राह पर चलना है कुछ भी हो जाए। और हम सचखंड स्थापन करने वाले हैं, तो हमें भी टीचर और सतगुरु का रूप लेना है। और हमारे बाबा कैसे आते हैं ये समझना है। बाबा अवतरित होते हैं। जब हमें को ये ध्यान होता है कि बाबा अवतरित हुए, वो क्या करने के लिए अवतरित हुए, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है ना। तो गृहस्थ अपने घर को गृहस्थ आश्रम बनाना है। तो शिव बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक रूप से होता है। दिव्य और अलौकिक, जैसे लोक का नहीं, इस लोक का नहीं ना, दुनिया वाला नहीं है, क्योंकि अवतरित हो रहे वो तो हो गया ना पॉइंट। पर हाँ, उसको सार में कह सकते हो दिव्य अलौकिक, ठीक है। और ये जो अवतरण है ओनली गॉड कैन डू, क्योंकि वही है जो गर्भ में नहीं आते। जो गर्भ में आता है वो अवतरित नहीं हो सकता। पर हम साथ में बाबा क्या कहते हैं? सुबह सुबह फील करो मैं अवतरित आत्मा। पर मैं जब शरीर का जन्म मेरा होता है तब मैं अवतरित नहीं, जब मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनती हूं तब मैं अवतरित होने लायक बन जाती। मेरी बात समझ आई? जब हम अपने मुख से बाबा की नहीं, मेरा पॉइंट दूसरा। हम जब ब्रह्मा के मुख से ज्ञान को सुनकर ब्राह्मण बनते हैं तब हम अवतरित होने के लायक। अगर हम सिर्फ शरीरधारी रहते हैं तो हम अवतरित होने के लायक नहीं है, क्योंकि अवतरित तो आत्मा होगी, शरीर तो होगा ही नहीं। जब हम सोल कॉन्शियस हैं उस टाइम पर हम अवतरित आत्मा। और सोल कॉन्शियस होते ही तब है जब ब्रह्मा के मुख का ज्ञान सुन लेते हैं, नहीं तो हमें कहाँ पता था। आत्मा आत्मा बोलते रहते थे। जब भी हम बोले ना आत्मा बन के बैठो, तो ये थोड़ी आत्मा, हमें पता ही नहीं था क्या। हम क्या सोचते हैं, मैं ज्योति बिंदु, है ना। और सारा कुछ ही होता कब है? संगम पर। संगम की इंपॉर्टेंस ना, मुख वंशावली की इंपॉर्टेंस, ब्राह्मण होने की इंपॉर्टेंस। और फिर राजयोग सीखते हैं तो साधना से साधनों पर विजय प्राप्त करते हैं, खुद संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं। ये है आज की सारी बात। चलिए योग करें। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। So मनन चिंतन विल बी गृहस्थ आश्रम। हाँ, और जो ट्रैफिक कंट्रोल जो योग में करेंगे उसको शॉर्ट में कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, जैसे भी। अच्छा, और 10th अगस्त को या 11th अगस्त को जिसने जाना हो तो रेनू बहन से टाइप कर लें, या अपने आप भी जा सकते हैं। मैं 10th को जा रही हूँ, मेरे साथ जिसने जाना है प्लीज रेडी हो जाओ। मेरी कार में बैठो या अपनी कार ले जाओ, वो दोनों बातें हो सकती हैं, जिसको जैसे कंफर्टेबल हो। पर प्लीज 10th को चलिएगा। रचना में कब जाएंगे और हाउ लॉन्ग विल बी द प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली? So we have to reach there at 5 on 10. हाँ जी। And if we have to come back, say we'll start from there around 8. That's the earliest. 8 approximate time. 8 to 8:30 we can come back. हाँ, 9 whatever, मतलब थैंक यू। हर तो हम सारे अर्ली मॉर्निंग, सुबह ना? नहीं, सुबह शाम, इवनिंग। अच्छा प्लीज सेंड माय राखीज। आई विल सेंड योर राखीज। हाँ, और कौन चलेगा? थैंक यू, आई कम, आई बी देयर। वंडरफुल। रेनू बहन, आप 11th को जा रहे हो? या दीदी 11th मॉर्निंग 11 AM ऑनवर्ड्स। हाँ, आप और कुमकुम बहन। बाकी नरेश भाई, one of the days I'll decide. हाँ, I'll go on one of the days. हाँ, I'll decide. हाँ, यू कम विद मी ना, मेरे साथ अभी और कोई है नहीं। और कौन है? भावना बहन को ले जाओ ना रेनू बहन अपने साथ, कोऑर्डिनेट कर ले। I'll speak to her, yeah. जी, और विनय भाई आप भी चलिए।
विनय बहन और विनय भाई दोनों। मेरा मन भी कर रहा है जाने को। अच्छा आज वो आंटी मैं आपको लेके चलूंगी ठीक है। मेरे घर आशा को लेके बहन, जाएंगे हम लोग। आशा आशा भी, हाँ बहन को मेरी आप याद तो मिले दिला, भी हो उनको, बिल्कुल। हाँ मेरी याद दिला दे जरूर, काशी। ठीक है। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। माथे के बीच मैं ज्योति बिंदु सितारा, अपने को आत्मा देखना अर्थात ज्योति बिंदु को देखना। आज हम इस स्वमान में टिकेंगे। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा हूं। विकर्मा चेत संवद को शुरू करने वाली, उसकी नींव को लगाने वाली मैं आत्मा हूं। इस स्वमान को लिख देना सविता। इस स्वमान में टिककर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। एक मिनट के लिए अपने को ज्योति बिंदु देखें। निर्विकारी पवित्र आत्मा, पवित्रता का प्रकाश चारों ओर है। जैसे जैसे मैं अपने स्वस्वरूप में टिक रही हूं, देह का भान छूटता जा रहा है। बाबा का ज्ञान जो सुना, उस पर निश्चय बढ़ता जा रहा है। मैं कौन, मेरा कौन। याद करें मेरा कौन। परम धाम में परम आत्मा, उसकी किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही है। मुझे विकर्मा जीत बना रही है। संकल्प करें, कौन सी कमी कमजोरी मुझे संपूर्ण संतुष्टता का अनुभव नहीं करने देती। बुद्धि की स्लेट पर लिख लें, 1 2 3 जो भी हो बातें। अपने को असेस करें और बुद्धि की स्लेट पर लिख डालें।
जैसे जैसे मैं इन कमियों को लिखती जा रही हूं, बाबा की किरणें पढ़कर इन सब कमियों को डिलीट कर रही हूं। जैसे मूसलाधार वर्षा किरणों की हो रही है। ये सब डिलीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। मेरा अंतर मन बिल्कुल फूलों के बगीचे की तरह सुगंधित होता जा रहा है। वैरायटी गुणों के, शक्तियों के फूल खिलने शुरू हुए। मेरा अंतर मन एक सुंदर बगीचा बनता जा रहा है। विक्रमाजीत संवत सचखंड में जाने के लायक बनती जा रही। अब मैं आत्मा चलती हूं अपने परम पिता के पास, इन सब फूलों की खुशबू को बढ़ाने। पहुंच जाए सागर पिता परम धाम में, एक बाबा और मैं बस बाबा को निहारेंगे और उसके समान बनते जाएंगे।
फुल होकर, भरपूर होकर वापस धरती पर आ जाए, शरीर में अपनी सीट पर सेट हो जाए। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी आत्मा, मेरा अंतर मन, मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों की खुशबू से संपन्न, निरंतर एक की याद से इन गुणों की खुशबू को फैला रही। 1 मिनट फोकस होके चारों ओर फैलाएं, अपने स्थान पर और दूर दूर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों।